देखिए सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला है लाप्लास एवर्ट फार्मूला। ठीक है, देखिए लाप्लास एवर्ट फार्मूला क्या होता है। बाई यू इक्वल होता है यू वी वाई नॉट प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 और वी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल 5 और डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2 प्लस डॉटेड लाइन प्लस। इसमें दो सीरीज चलती हैं। ठीक है, एक वी वाली और एक यू वाली। यू वाई 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 4 और फैक्टोरियल 5 अब और डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 1। ठीक है, इसके आगे वाला टर्म में आएगा वी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7 डेल्टा पावर 6 बाई माइनस 3। और इसका अगला टर्म आएगा यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7 और डेल्टा पावर 6 बाई माइनस 2। ठीक है, इस तरह से आते जाएंगे। देखिए यहाँ भी क्या होता है, भी इक्वल होता है 1 माइनस यू। ठीक है, देखो इसमें सीरीज कैसे आगे बढ़ती है भाई। जैसे कि आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना ली, उसमें आप किसी को ओरिजिन मान ही लेते हो। ठीक है, उसके नीचे वाली वैल्यू क्या मानते हो 1, ऊपर वाली वैल्यू माइनस 1। ठीक है, तो x की ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है a। ठीक है, फिर बाई में ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है बाई नोट, इसके नीचे वाली बाई 1। फिर यहाँ पर क्या आता है डेल्टा वाई नोट, यहाँ आता है। फिर ये वैल्यू चलती चली जाती है, ऐसे टेबल बनती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर वाई नोट डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2 डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 1। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें वैल्यू ऐसे मिलती हैं भाई। ठीक है, इन वैल्यू को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखो वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1 डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2 का यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, और बाई 1 डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट और डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 1 का यहाँ इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, यू आप जानते हो कैसे निकालते हैं। एक्स वैल्यू वो जिस पर हमें मान ज्ञात करना होता है, इसको ये मान लेते हैं, और एक्स आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस क्या कहलाता है एच। तो यू की वैल्यू क्या होती है एक्स माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ यू का मान रख के भी निकाल देंगे, भी और यू और ये सब वैल्यू टेबल से उठा के रख देंगे। तो ये लाप्लास एवर्ट फार्मूला इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करके आपको दिखा दे रहे। देखिए भाई ये प्रूफ कैसे होता है। इसको गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से प्रूव किया जाता है। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला होता है बाई यू इक्वल बाई नॉट प्लस यू C1 डेल्टा वाई नॉट प्लस यू C2 डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 C3 डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 C4 डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2। ठीक है,
प्लस u प्लस 2c5 डेल्टा पावर 5 बाई -2 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया इसका। अब देखिए, जिनमें डेल्टा की पावर ऑड है, ठीक है ना, उनको हम लोग ब्रेक करते हैं। कैसे, वो देखिए। ये क्या लिखा है, बाई नोट लिखा रहने दिया, UC1 को लिखा U/1, डेल्टा वाई नोट को लिखा बाई 1 माइनस बाई नोट, प्लस UC2 को लिख दिया U-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर बाई -1 ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर तो इवन है। देखो, डेल्टा क्यू वाई -1 को क्या लिखोगे आप, डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा वाई -1 लिख दिया इसको। और डेल्टा वाई -1 का फॉर्मूला तो आप जानते हो, इसके सफिक्स में 1 जोड़ दीजिए और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, यही तो होता है। डेल्टा वाई नोट का सूत्र आपने पढ़ा है, y1 माइनस वाई नोट। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, डेल्टा को अंदर लाओ। तो इस जगह पर लिख दीजिए U+1C3 क्या हो जाएगा, U+1 U-1 अपॉन फैक्टोरियल 3। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई -1। ठीक है, और देखिए भाई, U+1C4 को लिख दीजिए U+1 U-1 U-2 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, और डेल्टा पावर 4 बाई -2 एंड देखिए भाई, इसको लिख दोगे आप क्या, U+2 U+1 U-1 और U-2 अपॉन फैक्टोरियल 5। और डेल्टा पावर 5 पावर ऑड है। ठीक है, तो डेल्टा पावर 5 बाई -2 को देखो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा पावर 4 और डेल्टा बाई -2। ठीक है, डेल्टा बाई -2 को लिख दोगे, लिख दोगे बाई -1 माइनस बाई -2। इसमें 1 ऐड करके इसी को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इतना आ गया। ये क्या लिख देंगे, डेल्टा पावर 5 बाई -2 की जगह पर। एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, वाई नोट माइनस U वाई नोट, तो वाई नोट कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस U वाई नोट। ठीक है, फिर यहाँ U/1 आ रहा है, U इंटू Y1 प्लस, तो ये कंप्लीट हो गया। देखो, डेल्टा स्क्वायर बाई -1 यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर बाई -1, तो क्या हो जाएगा, U-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस U+1 U-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा स्क्वायर बाई -1 प्लस। ठीक है, इसको लिख लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके U+1 U-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर बाई नोट। ठीक है, अब देखिए, इसका डेल्टा पावर 4 बाई -2 यहाँ है और डेल्टा पावर 4 बाई -2 यहाँ है, तो इन दोनों को कॉमन ले ले रहे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा क्या भाई, U+1 U-1 U-2 अपॉन फैक्टोरियल 5। सॉरी, ये फैक्टोरियल 4 आएगा इधर, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का U+2 U+1
u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2। ठीक है, प्लस ये बचा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 और डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना लिख गया ये गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ यहाँ फैक्टोरियल 4 है, जब इन दोनों को आप कॉमन लोगे डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2 तो दिस और दिस इंटू माइनस का दिस आएगा। ठीक है, इतना। अब ध्यान से सुनो, बाई यू बराबर, ठीक है, 1 माइनस यू वाई नॉट प्लस। ठीक है, तो पहले हम जो आपने कॉमन लिए हैं वो लिख ले रहा है। ठीक है, फिर इसको लिख ले रहा है। ठीक है, देखो यहाँ फैक्टोरियल 2 है, यहाँ फैक्टोरियल 3 है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फैक्टोरियल 2 है, और ये क्या है भाई, फैक्टोरियल 3। तो यहाँ फैक्टोरियल 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 होता है। ठीक है, अब क्या कॉमन आ जाएगा, u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ 3 और यहाँ क्या बचेगा, u प्लस 1। तो इसको लिख सकते हो u माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस यू अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इस ब्रैकेट को आपने क्या लिख दिया है, u माइनस 1 और 2 माइनस यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और क्या है, डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1। ठीक है, इसको लिख ले रहा है पहले आप। ठीक है, देखो यहाँ क्या है भाई, u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 और क्या है नीचे भाई, फैक्टोरियल 4 और माइनस का क्या है, u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इसको फैक्टोरियल 5 बना लो। तो क्या कर दो, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या होता है, फैक्टोरियल 5। कॉमन क्या क्या आ रहा भाई इनमें से, u प्लस 1 u माइनस 1 और u माइनस 2 और फैक्टोरियल 5। तो कॉमन ले लो, u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस, यहाँ बचेगा u प्लस 2। ठीक है, और 5 माइनस यू प्लस 2 को आप क्या लिख दोगे, 3 माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3 माइनस यू। इतना हो गया। ये किससे आया भाई, इससे। तो ये आ गया u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 और 3 माइनस यू अपॉन फैक्टोरियल 5 और डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। अब देखो डॉटेड लाइन के बाद अब क्या दिखाई दे रहा है, u/1। ये लिख दो प्लस, इसको लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1
अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस, देखो इसको क्या लिखोगे, ये तो सॉल्व करके आपने यहाँ लिख दिया, इसको भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो u प्लस 1 u माइनस 1 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1, u प्लस 2 u माइनस 2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी बात, इस तरह से दो सीरीज बन गई, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे, देखो लेट कर लोगे 1 माइनस यू को भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भी, और यहाँ 1 माइनस यू को भी, यानी कि u की जगह क्या लिख दोगे 1 माइनस बी, इसमें लिखो u की जगह 1 माइनस बी, u की जगह लिखो 1 माइनस बी, माइनस 1 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। हम इस वाले हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया v बाई नॉट, फिर यहाँ लिख देंगे जो भी आएगा रिजल्ट, तो ये 1 माइनस बी इंटू माइनस बी और ये 1 प्लस बी, ठीक है। ध्यान देना इन दोनों से नेगेटिव कॉमन लो, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 और ये v प्लस 1, तो ये क्या हो गया v स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें u की जगह पर लिख दो 1 माइनस बी, देखो यहाँ लिखो u की जगह पर 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, और नीचे फैक्टोरियल 5 है, तो वो तो सॉल्व कर रहा है। इस वाले पार्ट में हमने u की जगह पर 1 माइनस बी लिखा, तो ये क्या हो गया 2 माइनस बी, 1 माइनस बी, और ये क्या हो गया माइनस 1 माइनस बी, और ये हो गया v प्लस 2। इन चारों से नेगेटिव कॉमन लो, ठीक है। जब चारों से नेगेटिव कॉमन लोगे तो बाहर नेगेटिव नहीं आएगा, तो पहला भाग क्या हो जाएगा v माइनस 2, दूसरा v माइनस 1, तीसरा v, चौथा v प्लस 1 और पांचवा क्या है भाई v प्लस 2। आपने शुरू के चार में से क्या कॉमन लिया नेगेटिव, देखो v ऐसे ही v माइनस 1 v प्लस 1 क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, v माइनस 2 v प्लस 2 क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस 1 v स्क्वायर माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया ये, ठीक है ना। एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व नहीं करना है, u बाई 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट प्लस u स्क्वायर माइनस 1 u स्क्वायर माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा पावर 4 बाई माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये है लैप्लास एवॉइड फॉर्मूला, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए लाप्लास एवॉइड फॉर्मूले से हम लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अप्लाई एवॉइड फार्मूला टू ऑब्टेन बाई 25 गिवन बाई 20 बाई 24 बाई 28 बाई 32 वी आर गिवन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें 1 2 3 4 हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है, तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड और थर्ड, ठीक है। 4/2
और 4/2 अलग से +1, ठीक है। तो इसमें 24 को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन, टेकिंग 24 एज ओरिजिन, ठीक है। और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ u लिखते हैं, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 20 है, 24 है, 28 है और 32 है। और आपने ओरिजिन किसको माना, 24 को, तो ऊपर माइनस और नीचे +1 2, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। और y की वैल्यू किस तरह गिवन है, देखिए 2854, 3162, 3544 और 3992, ठीक है। तब आप यहाँ पर क्या निकालोगे, डेल्टा बाई यू, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 8 1 सॉरी 0 आएगा, ठीक है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 8 फिर डेल्टा स्क्वायर बाई यू, ठीक है। माइनस का 8 आ जाएगा ये। देखिए वैल्यू कहाँ मिलती है, आपने इसको ओरिजिन माना तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 24, ठीक है। x कितना है, 25, और यहाँ पर जो आर्गुमेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4, तो h की वैल्यू 4 है, ठीक है। u बराबर क्या होता है, x माइनस a/h, ठीक है। 25 माइनस 24/4, तो ये हो गया 1/4। ये किसकी वैल्यू हो गई, u की। और v बराबर क्या होता है, 1 माइनस u, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। तो ये सब वैल्यू निकाल ली। ये वाली वैल्यू कहलाएगी बाई नॉट, और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, बाई 1। फिर ये डेल्टा बाई नॉट होती है। फिर इस वैल्यू को क्या कहते हैं, डेल्टा स्क्वायर बाई -1, और ये वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट की, ठीक है। ये डेल्टा बाई नॉट होगा, ठीक है। ये डेल्टा क्यू बाई -1 होगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू चलती हैं इसमें। अब देखिए एवॉइड फॉर्मूला क्या होता है। एवॉइड फॉर्मूला होता है बाई यू बराबर होता है v बाई नॉट प्लस v स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर बाई -1 एंड सो ऑन, प्लस u/1 u स्क्वायर -1
अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, वैल्यू फीड कर दो। u की वैल्यू 1/4 है यानी कि 0.25 और v की वैल्यू कितनी आई 3/4 और डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3162। v की वैल्यू 3/4 है 3/4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस 1 कितना है 74। ठीक है, तो बस यही दो वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है 1/4 और बाई 1 कितना है 3554 प्लस यहाँ पर 1/4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 66। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपने भर दी। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसलिए y25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आप शिफ्ट करके वैल्यू निकालते हो। ठीक है, समझ गए ना? तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है।